नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य भारत बीएसएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। येडसी में जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव 2026 के मद्देनजर शिवसेना यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे कांग्रेसाई अघाड़ी का जोरदार जनसंपर्क अभियान जनसंवाद सभा में विकास कार्यों का लेखा जोखा, मतदाताओं से सीधा संवाद। आगामी जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव 2026 की पृष्ठभूमि पर आज येडसी तालुका धाराशिव में शिवसेना एवं कांग्रेसाई अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवारों के समर्थन में एक भव्य जनसंवाद सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मतदाताओं से प्रत्यक्ष संवाद साधते हुए जनता के सामने अब तक किए गए विकास कार्यों का विस्तृत और ठोस विवरण प्रस्तुत किया गया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य केवल चुनाव प्रचार तक सीमित न रहकर जनता को बीते वर्षों में क्षेत्र में हुए वास्तविक विकास कार्यों की जानकारी देना तथा आगामी कालखंड में ग्रामीण विकास की स्पष्ट दिशा से अवगत कराना था। बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिक, शिव सैनिक कार्यकर्ता, महिला, युवक एवं किसान वर्ग इस जनसभा में उपस्थित रहा। विकास कार्यों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत। सभा में शिवसेना यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के माध्यम से अब तक क्षेत्र में किए गए विभिन्न विकास कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से जनता के समक्ष रखा गया। विशेष रूप से ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत, पीने के पानी की स्थायी योजनाएं, बिजली आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ करना, ग्राम विकास योजनाएं, किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम तथा युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी उपक्रम में विशेष प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिक तक पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। यह बात उदाहरणों सहित बताई गई है। हम आश्वासन नहीं, काम की राजनीति करते हैं। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हम केवल चुनावी वादों की राजनीति नहीं करते, बल्कि किए गए कार्यों और विकास के भरोसे पर ही चुनाव लड़ते हैं। जनता ने हमें जो विश्वास दिया है, उसी विश्वास को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि जनता की किसी भी समस्या या संकट के समय उसके साथ खड़े रहेंगे। जनता के प्रश्नों को प्राथमिकता देना और उनका समाधान करना ही पार्टी की कार्यशैली रही है। ग्रामीण विकास, किसान, महिला और युवा प्राथमिक एजेंडा। सभा में यह दोहराया गया कि शिवसेना यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी ने हमेशा ग्रामीण विकास, किसानों की समस्याओं, महिलाओं के अधिकारों, युवाओं के भविष्य और सामान्य नागरिकों के बुनियादी मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों के लिए सिंचाई, बिजली, बाजार व्यवस्था और सहायता योजनाओं पर चर्चा की गई। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह, रोजगार, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया गया। वहीं युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की ठोस योजना पर भी विस्तार से मार्गदर्शन किया गया। देवदत्त मौर्य व नीता नलावड़े के समर्थन में सभा। यह जनसभा विशेष रूप से श्री देवदत्त भागवत मौर्य एवं नीता गजानन नलावड़े के प्रचारार्थ आयोजित की गई थी। दोनों उम्मीदवारों के कार्य, सामाजिक जुड़ाव और जनसेवा की भावना को जनता के सामने रखा गया। उम्मीदवारों ने भी मंच से जनता को संबोधित करते हुए ईमानदार सेवा, पारदर्शी प्रशासन और लोकहित को सर्वोपरि रखने की स्पष्ट गारंटी दी। उन्होंने कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो वे बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम करेंगे और प्रत्येक नागरिक की समस्या को अपनी जिम्मेदारी मानेंगे। जनसभा और मार्गदर्शन सभा के दौरान मतदाताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया गया तथा पार्टी की ठाम भूमिका, ग्रामीण विकास की दिशा और भविष्य की योजना पर विस्तार से मार्गदर्शन किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि आने वाले समय में भी पार्टी न्याय, विकास और लोकहित के मुद्दों पर मजबूती से खड़ी रहेगी। भारी जन समर्थन, उत्साहपूर्ण माहौल। सभा में शिव सैनिकों के साथ साथ परिषद के नागरिकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। पूरे कार्यक्रम में उत्साह, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। ग्रामीण जनता का उत्साह यह संकेत देता है कि विकास कार्यों पर आधारित राजनीति को जन समर्थन मिल रहा है। अंत में वक्ताओं ने जनता से अपील की कि वे विकास, न्याय और लोकहित के इस संघर्ष में शिवसेना और कांग्रेसाई अघाड़ी के उम्मीदवारों को समर्थन देकर क्षेत्र के उज्जवल भविष्य में सहभागी बने। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।